एक देश में ऐसे नेता हैं, केवल एक ही राहुल गांधी जी हैं जो वोट चोरी को लेके पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं। और राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी जी ने सच्चाई को सामने रखा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करके सत्ता हासिल किए हैं और कुर्सी पे बैठे हैं। और मैं आने वाले समय में कहना चाहूँगी कि देश की जनता राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक हर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हम सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। आज महारैली होने जा रहा है वोट चोरी को लेके। पूरी देश के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ होगा। एक एक देश के जनता के आवाज़ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। पिछले 10 सालों के अंदर भाजपा सरकार ने हर वो इंस्टीट्यूशन जो अकाउंटेबल है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। खास करके इलेक्शन कमीशन। वोट चोरी जो है वो वोट चोरी किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक प्लान्ड क्राइम है। अगर हम ये कहें कि ये एक प्लान्ड क्राइम है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो देश के सिटीजन्स है, जो देश के नागरिक है, उसके जो अधिकार है वो उनको उस अधिकार से वंचित रख रहे हैं। एक तरीके से प्लान्ड मैनर में जिनके वोट्स उनको कटवाने हैं वो कटवाते हैं, जिनके बढ़वाने हैं उसे वो वहाँ पे वोट्स बढ़वाते हैं। और जिस तरीके से एक वोट की अधिकार एक इंसान को है, कहीं पे किसी को 25 वोट्स, किसी को 20 वोट, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई इंसान 30-30, 40-40 बार वोट कर रहा है। ये घिनौनी हरकत जो देश के लोगों के साथ किया जा रहा है, ये तुरंत बंद हो जाना चाहिए। और ये वोट चोरी जो है, जो देश के नागरिकों का जो अधिकार है, ओके, उस अधिकार से वो लोगों को वंचित रख रहे हैं और जहाँ चाहे वो ज़्यादा डिपॉजिट भी कर रहे हैं। एक तरफ से वो वोट चुरा रहे हैं, लोगों को अब वोट्स देने के अधिकार से वंचित रख रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो जितने चाहे वो वोट्स बढ़ा भी रहे हैं। तो एक संदेश आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को अगर देना चाहेंगे? देश की जनता जाग चुकी है। जो सिटीजन्स है देश के, वो अब अपने आप आवाज़ जो है वो बुलंद कर चुके हैं। जितने सिग्नेचर कैंपेन्स पूरे देश में होके आज यहाँ पे इकट्ठित हुआ है, देश के कोने कोने से लोगों ने अपने सहमति, अपना सपोर्ट दिया है कांग्रेस पार्टी को कि वो इस आवाज़ को और बुलंदी के साथ उठाए। आज रामलीला मैदान पे उनको पता चलेगा कि जिस बड़ी तादाद में, करोड़ों में लोग वहाँ पे इकट्ठे होने जा रहे हैं, इस बात से मुझे विश्वास और उम्मीद है। मुझे विश्वास इन पे कम है, पर मुझे उम्मीद है कि देश की जनता अब इनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने अधिकारों के लिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार के प्रधानमंत्री और अमित शाह को तो कुछ मैसेज नहीं दे सकते, पर इस माध्यम से मैं देश की जनता को ये ज़रूर कहूँगी कि आपके अधिकार आपके हाथ में है। जागो, ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। देश को अंधकार में इन दो ये रंगा बिल्ला के हाथ धकेले मत देश को अंधकार में। लोकतंत्र लोकमत पे निर्भर करती है। मतदाता को मत का अगर अधिकार हो तो लोकतंत्र है, वरना वो या तो तानाशाही है या सामंतवाद है। हमारे संविधान में हर नागरिक को वोट का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो भूमिहीन हो, चाहे संपत्तिधारी हो। पहले 21 साल, फिर 18 साल की उम्र के हर देश के नागरिक को मत का अधिकार है। अगर इसको ही प्रभावित कर दिया गया कि वोट कौन डालेगा, संविधान बनने के पहले इस बात पे चर्चा थी कि मत का अधिकार किसको मिलेगा, सरकार चुनने का अधिकार किसको मिलेगा। उस समय अमेरिका में महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए चर्चा ये थी कि जिनके पास संपत्ति है उनको मत का अधिकार दिया जाए, अर्थात मत का अधिकार सीमित था।
जब देश बना और संविधान बना तो संविधान के निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि हर देश के नागरिक को मत का अधिकार होगा और उस पे हमारा प्रजातंत्र टिकेगा। अलग अलग प्रकार के मत हो सकते हैं, हमारा संविधान कहता है हर नागरिक को। अब SIR के माध्यम से और जो चुनाव आयोग प्रक्रिया अपना रहा है उसमें हर नागरिक के मत के अधिकार को प्रभावित कर दिया जा रहा है। एक ऐसी जटिल प्रक्रिया, जैसे कल ही मैं भोपाल में था, एक बहुत वरिष्ठ वकील से बात कर रहा था और उन्होंने कहा बाबा मुझे 4 दिन लगे फॉर्म को अच्छे से समझने के लिए, भरने के पहले। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने वाले काफ़ी सीनियर एडवोकेट की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने स्वयं फॉर्म जब भरा अपना तो मेरे को 20 बार उसको पढ़ना पड़ा। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मत के अधिकार को आप सीमित करेंगे एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया से, जिसको भरना चाहिए चुनाव आयोग को और उसके प्रतिनिधि को, उसको आपने नागरिक के ऊपर डाल दिया। अब फॉर्म नहीं भरा तो अब आपका वोट चला गया, फॉर्म में गलती हो गई तो आपका वोट का अधिकार चला गया। ये कैसा प्रजातंत्र है? तो इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने की बात है कि देश में हो क्या रहा है, इसको हम सब समझें, ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं कि वोट के बुनियादी अधिकार को, जिस पे हमारा प्रजातंत्र टिका है, वो ही अगर प्रभावित हो जाएगा कि जिसको आप चाहो, आपके हाथ में ऐसी व्यवस्था है कि आप उसका नाम डिलीट कर सकते हो। एक प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरा, अब किसको मालूम क्या है, फॉर्म का डुप्लीकेट आपको दिया भी नहीं जा रहा है। अमूमन डुप्लीकेट फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। मैंने मांगा, ले लिया तो मिला, मैंने दस्तखत करा लिया, लेकिन मैंने 90% लोगों से जो पूछा उनने कहा हमारे पास डुप्लीकेट फॉर्म नहीं है। यानी आपको नहीं मालूम कि आपने क्या भरा। जिसको भर के दिया उनने कहा कि इसमें तो गलती थी। अब रोज़ दिन वो प्रक्रिया चल रही है कि हमने तो भरा लेकिन हमारा नाम नहीं चढ़ रहा है। अर्थात ऑप्शन अब आपके पास आ गया कि आप चाहो तो मतदाता के ऊपर बोझ डाल के कहो कि आपने फॉर्म गलत भरा, आपका नाम कट गया। ये आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ था और ये अगर होता है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि खुला प्रजातंत्र रहे, जो चाहती हैं कि हम जो कहें, हमारी जो विचारधारा है उसी को माना जाए, उनको ये हथियार मिल गया है। और ये कारगर रूप से अगर लागू कर दिया गया तो मत के अधिकार पे बड़ा घात हो जाएगा उन लोगों के ऊपर जो निश्चल हैं, निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष मतदाता सूची से विलोपित नाम हो सकता है। एक संदेश अगर आप देश की जनता को देना चाहेंगे कि अपने वोट के अधिकार की रक्षा करनी है तो किस तरीके से आगे बढ़ें? जागिए, समझिए और खड़े उठिए। कार्यकर्ताओं में, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। जो इस वोट चोरी के शिकार लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो संरक्षक जनता जनार्दन है, उनमें भी इस रैली को लेकर के अभूतपूर्व उत्साह है। और आप देखिएगा लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ चला है और ये कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कें जाम हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, अभूतपूर्व उत्साह है। मैंने पहली बहुत लंबे समय बाद इतना बड़ा उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा है। और ये उत्साह निरंतर राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को एक्सपोज किया है। और आज हर आदमी ये समझ गया है कि देयर इज़ ए कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन, जो इस समय खिलौना बन गया है केंद्रीय सत्ता के हाथ में, जो है उसके हाथ में चुनाव प्रणाली और एक वोट का जो अभूतपूर्व अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमको देता है, वो एक वोट का अधिकार खतरे में है। संसद में बहस हुई, राहुल गांधी जी ने बुनियादी सवाल उठाए। अमित शाह जी और मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के सोनिया जी तक, उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने बुनियादी 3-4 सवाल उठाए, उन्होंने कहा भाई ईवीएम के विषय में ये सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप उस स्ट्रक्चर का विवरण जो है सारे राजनीतिक दलों को दे दीजिए। उन्होंने कहा जिस समय वोट पड़ते हैं उसका जो फुटेज है
सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। उस फुटेज को जो आप राजनीतिक दलों को दे दीजिए। आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल है उसकी मेकिंग प्रोसेस में आप इतना समय हमको दीजिए राजनीतिक दलों को कि हम उसकी ठीक तरीके से छानबीन कर सकें। आप उसका कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ना आप देना चाहते हैं, ना इलेक्शन कमीशन देना चाहता है। और हम रोज़ देख रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले एक एडिशनल लिस्ट आती है, फाइनल इलेक्टोरल आता है, जिसमें 500-700 जो लोग लगातार कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, अपोजिशन को वोट दे रहे हैं, उनके नाम कटे हुए होते हैं या उनके नाम इतर बितर कर दिए जाते हैं। दूसरे जगह जो है वो थक हार करके देख करके जो है वापस चले जाते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग नए जोड़ दिए जाते हैं जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती है, और वोट डालने के बाद पता चलता है कि वो तो भाजपा के कार्यकर्ता थे और वो बिहार में भी वोट दे रहे थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी वोट दिया, उन्होंने महाराष्ट्र में भी वोट दिया, उन्होंने जो है पंजाब और यहाँ हरियाणा में भी वोट दिया। तो ये आप इसको रोकेगा कौन? ये हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, इसको रोकेगा कौन? इलेक्शन कमीशन। इसलिए लोकतंत्र के लिए एक कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन खतरा है। एक निष्पक्ष चुनाव आयोग एसेट है। आपने वो प्रोसेस, सिलेक्शन की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को टेम्पर कर दिया। आपको सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने सिलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया। राहुल जी ने कहा भाई क्यों हटाया, बताओ पहले क्या हुआ? ये सवाल नहीं है आज क्या हो रहा है, सवाल ये है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। एक क्या संदेश सर आप इस देश की जनता को देना चाहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के माध्यम से? ये लड़ाई है, संघर्ष है। ये एक प्रकार से हम कहना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लोगों को मानवाधिकार मिले उसकी लड़ाई लड़ी, कई तरीके की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब एक लड़ाई हमको कांग्रेस जनों को जो है प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार, एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए भी लड़नी है।